एक दिवसीय दिव्यांगजन अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम सीआरसी का पटना में हुआ आयोजन समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी NILD कोलकाता के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन के माता पिता को अधिगम सामग्री बनाना और प्रयोग के विषय में जानकारी प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीआरसी के निदेशक महोदया श्रीमती प्रियदर्शिनी द्वारा किया गया। साथ ही साथ निदेशक ने अपने संबोधन में बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए आयोजित किया गया है, जिससे कि दैनिक कार्यों, शिक्षा में आदि कार्य करने में कोई परेशानी न हो। इसी क्रम में प्रथम वक्ता डॉक्टर अनिल कुमार, सहायक प्राध्यापक मनोवैज्ञानिक, द्वितीय वक्ता श्री राजेंद्र कुमार प्रवीण, सहायक प्राध्यापक विशेष शिक्षा विभाग, तृतीय वक्ता श्री प्रदीप कुमार सिंह, विशेष शिक्षक एवं चतुर्थ वक्ता श्री विद्याभूषण, लेक्चरर फिजियोथेरेपी विभाग द्वारा अलग अलग विषय पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन के माता पिता को प्रशिक्षण प्रदान करना, TLM कैसे बनाए और कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है और इसके महत्व के विषय में सभी वक्ताओं ने विस्तृत रूप में उल्लेख किया। कार्यक्रम में कुल प्रतिभागियों की संख्या 120 रही। साथ CRC के सभी अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। CRC पटना का इस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट है, DEPWD डिपार्टमेंट, उसके निर्देश में हुआ है। CRC पटना में हम लोग दिव्यांगजन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हर वो कार्य बोल सकते हैं वो कर रहे हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि हम लोग उसके कौशल विकास पे भी काम करते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं, उनके एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। और कार्य को अगर बांटे तो हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो सबसे पहला जो काम है उनका असेसमेंट और उनका ट्रीटमेंट, और जितने भी हर आयु वर्ग के अलग अलग दिव्यांगता के जो बच्चे या एडल्ट या फिर जेरियाट्रिक पॉपुलेशन, वो जब आते हैं हमारे यहाँ अलग अलग यूनिट्स है, कई सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी है, स्पीच एंड हियरिंग का यूनिट है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूनिट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूनिट है। ऐसे कई सारे यूनिट हैं। अलग अलग यूनिट में उनकी जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उनकी असेसमेंट होती है और उसके हिसाब से तय किया जाता है कि उनका रिहैबिलिटेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उस तरह से उनको दी जाती है। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप लूँ, अगर 2 वर्ष का बच्चा है तो उनके लिए ज़रूरी है, अगर सेरेब्रल पैल्सी से ग्रसित बच्चा है तो हो सकता है कि उनको कम्युनिकेट करने में बाधा आ रही होगी, वो अभी कोई शब्द, प्रथम शब्द भी अभी नहीं आया होगा, यह हो सकता है। या हो सकता है कि उनको चलने में प्रॉब्लम होगी, या फिर वो अभी 2 साल का है लेकिन अभी भी वो बैठ नहीं पा रहा है। उनका जो कॉग्निटिव स्किल्स भी है वो अभी उम्र के अनुसार जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो इसमें हर एक प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि ज़रूरत होगी, अगर उनको कम्युनिकेट नहीं करना है, कर पा रहे हैं तो उसके लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सुन नहीं पा रहे हैं तो ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो चलने में असमर्थ हैं तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। और उनको कुछ सेंसरी इशूज हैं उस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के लिए उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से कई सारे रिहैब प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। तो वो एक छत के नीचे हमारे यहाँ CDI से एक सेंटर सिप्टा के अंदर, वो एक सेंटर के अंदर ये भी चलता है, जिसमें जन्म से लेके 6 वर्ष के बच्चे को हम लोग पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको उनके रिहैबिलिटेट करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें, या माता पिता को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें दी जाती है। उसके साथ साथ 3 से 6 साल के बच्चे को स्कूल के लिए भी तैयार करने की जो विधि है उस पर भी काम किया जाता है। इसके साथ हर एक आयु वर्ग के जिनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग यूनिट उनको OPD के थ्रू सर्विस देती है। एक तो हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें OPD में रिहैबिलिटेशन और क्लिनिकल सर्विसेज है। दूसरा काम हम लोग करते हैं आउटरीच से, प्रोग्राम से हम लोग उनको सेंसिटाइज करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें कि अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, नॉन प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनके लिए वर्कशॉप कराने की ज़रूरत होती है। दिव्यांगता के लिए अलग अलग दिव्यांगता के अलग पहलू है, जैसे स्किन ट्रेनिंग के लिए उनको क्या करना चाहिए, जैसे उनको और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए उनको कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस को टारगेट करते हुए दिव्यांगता से जो जानकारी है उस जानकारी से उनको रूबरू करवाते हैं और वर्कशॉप करवाते हैं।
आउटरीच में हम लोग एडिप के तहत जो है ना एड्स एंड अप्लायंसेस भी हम लोग उनको देते हैं। अलग अलग वय के जो ज़रूरत होती है उनको हमारे प्रोफेशनल्स असेस करते हैं और उसके बाद फिर उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एड्स एंड अप्लायंसेस दी जाती है। दिवसीय प्रोग्राम है माता पिता को जागरूक करने के लिए, साथ में जो जितने छात्रगण हैं आइए, तो किस तरह से शिक्षण है उस पर उनको लाभ मिलेगा, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने कैमरे को देखिए। हमने एक वो भी किया है कि किस तरह से हम TLM अधिगम सामग्री बना सकते हैं ताकि बच्चों को अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें मोस्टली जो माता पिता के माध्यम से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं जिनको अवेयर हम कर सकते हैं, इस तरह के TLM से उनको फ़ायदा ये होगा कि जब वो सीखने की प्रवृत्ति होगी, उनको सिखाने की, जब यहाँ से CRC में जब ट्रेनिंग के बाद हो जाएंगे तो बाकी लोग को भी ट्रेन कर पाएंगे, क्योंकि वही हमारे माता पिता जो है हमारे लिए एक मेंटर का काम करते हैं, हमारे लिए शिक्षक का काम, क्योंकि वो ट्रेंड होंगे तो बाकी ग्रुप के बच्चे जो माता पिता हैं उनको भी वो ट्रेन कर सकें। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का ये भी एक उद्देश्य है कि हम कौन सी जो घर में फेंकी हुई चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उससे हम किस तरह से नंबर कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, पढ़ने लिखना सिखा सकते हैं, आइडेंटिफाई करना, कलरों के रंगों की पहचान करना सिखा सकते हैं। ये लाने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा CRC पटना में आयोजित किया गया, जो कि 1 दिवसीय प्रोग्राम है। कार्यक्रम तो सर जो है निरंतर चलता रहता है अलग अलग क्षेत्र में, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, आउटडोर में जाके हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है वो अलग अलग विषय पे होता है जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो कार्यक्रम है ये जो दिव्यांगजन के जो अभिभावक हैं, ठीक है, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको सीखने में, ठीक है, कठिनाई होती है, तो विभिन्न प्रकार की जो कठिनाई होती है, तो कैसे उस कठिनाई को दूर किया जा सके, कौन कौन सा ऐसा मटेरियल की ज़रूरत है, TLM की ज़रूरत है, ताकि उस बच्चों को जो है मॉडिफिकेशन के जरिए हम सिखा सकें। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें जो है मान लो कोई अगर दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है, अब दृष्टिबाधित बच्चा क्या है तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे वो जानकारी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो टच एंड फीलिंग के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पर उभरा हुआ चीज़ है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 का कॉन्सेप्ट हमने दिया है एक उभरा हुआ फॉर्मेट में। दूसरी तरफ यहाँ ब्रेल में भी अंकित किया है, जो ब्रेल लिपि होती है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई होती है वो ब्रेल लिपि से होती है, तो ब्रेल में भी पढ़ के यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और जो नंबर है उसको पहचान सकते हैं। ये तो हाथ से महसूस कर ये ब्रेल लिपि में है, जो दृष्टिबाधित बच्चा ब्लाइंड के जो ब्लाइंड लोग जो है जो ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से TLM किट कैसे बनाया जाए, ये अभिभावक के लिए एक चैलेंजिंग का विषय है, ठीक है। तो उसी के संबंध में यह कार्यक्रम जो है मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है CRC सभागार में जो है, और प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप लोग जो है TLM किट कैसे बनाएंगे, कैसे बच्चों को सिखाएंगे, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा आज यहाँ पर हो रही है। आप देख रहे हैं RN न्यूज, हमेशा आपके साथ।